तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मीहो को वो आदमी लस्ट डीमन के हाथों से बचाता है और बातचीत के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है अगली सुबह, जहां हम फादर गियोवानी को उसी जंगल में देखते हैं जहां मीहो पर लस्ट डीमन ने अटैक किया था। जहां पे गियोवानी को उस लस्ट डीमन के शरीर के कुछ हिस्से मिलते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल पत्थर जैसा था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं जब वो आदमी लस्ट डीमन को मार रहा होता है तभी ये हिस्से गिर गए थे। गियोवानी उसे कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगता है। चढ़ते चढ़ते वो एक किताब देखता है जहाँ पे हम देखते हैं किताब में वही जगह थी जहाँ पे वो आदमी लस्ट डीमन को मार के पत्थरों को इकट्ठा करता है। उस आदमी ने पिछली रात जो लस्ट डीमन को मारा था उसके पत्थर को वहाँ आके रखने लगता है और कहने लगता है, अगर तुम्हें दोबारा जन्म लेने का मौका मिला तो मैं दुआ करूँगा कि तुम्हें एक नॉर्मल इंसानों जैसी जिंदगी मिले। फिर हम उस आदमी को समुंदर के पास देखते हैं और समुंदर के अंदर से हम बिग जो को बाहर आते हुए देखते हैं। उसके बाद बिग जो और वो आदमी बातचीत करते करते बिग जो के घर की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ बिग जो कहती है अगर वो लड़की सच में ओंगजियोन है तो कोई ना कोई निशान उस पर जरूर होगा और वो एकदम लाइट जैसा चमक उठेगा। उसके बाद बिग जो उस आदमी को खाने के लिए देता है। वो आदमी कहता है, आखिर आप मुझे इतना सारा खाना दे देंगी तो आप क्या बेचेंगी? बिग जो कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास इतना तो है ही कि मैं तुम्हें खिला सकूं। तभी वहाँ पे बिग जो की पोती स्कूल से लौट आती है और कहती है, आपने वापस से इस आदमी को फ्री का खाना दे दिया, अगर ऐसे ही आप फ्री का खाना देते रहेंगे तो आप क्या बेचेंगी? बिग जो कहती है, इसका चिंता तुम मत करो, और आखिर इससे तुमको क्या, मैं इसे फ्री का खाना दूं या ना दूं? इन दोनों के बीच बहस देख के भान बिना कुछ खाए ही वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की अचानक से भान के सामने आकर उसका रास्ता रोकती है और कहती है, तुम्हें इस खाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। भान उसे हटा के वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की कहती है, एक न एक दिन मैं ये पैसे वसूल करके ही रहूंगी। फिर सीन चेंज होता है जहाँ रात हो चुकी थी और बटलर चोई कॉल पे गियोवानी से कहता है, आखिर इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है? फादर गियोवानी कहते हैं, मैं ट्रेसेस को फॉलो कर रहा हूँ। असल में गियोवानी कल रात जिन जिन जगह पे मीहो पर अटैक हुआ था उस जगह पर जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसके बाद गियोवानी पूछता है, फादर किताब में जिस आदमी का जिक्र किया गया है क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? बटलर चोई कहते हैं, जब मैं पहली बार इस जेजू आइलैंड पे आया था तब मैंने उसे देखा था एक पल के लिए। गियोवानी पूछता है, वो आखिर दिखने में कैसा था? क्या वो डरावना था? वो किस तरीके का हथियार इस्तेमाल करता है? क्या वो लस्ट डीमन में बदल जाता था? बटलर चोई कहते हैं, जब सच में तुम्हारी मुलाकात उससे होगी तो तुम्हारी ये एक्साइटमेंट डर में बदल जाएगी। गियोवानी कहता है, फियर, हॉरर, एक्शन ये सभी तो मुझे काफी पसंद है। फिर सीन चेंज होता है मीहो की तरफ, जिसके दिमाग में अभी भी उस आदमी की कही हुई बातें गूंज रही होती है। तुम जहाँ भी जाओगी वो लस्ट डीमन तुम्हारा पीछा करते हुए आ जाएंगे, किसी भी इंसान के बीच में, जैसे कि सेक्रेटरी का। ये सारी बातें सोचकर मीहो काफी परेशान रहती है कि तभी वहाँ पे बटलर चोई उसके लिए चाय ले आते हैं। मीहो कहती है, आपने ही मुझे एयरपोर्ट पे रोक के रखा था, है ना? बटलर चोई कहते हैं कि मैंने ये सब तुम्हारे भलाई के लिए ही किया है, अगर तुम अभी यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हारी आंट इस मौके का फायदा उठाएंगी और फिर से किसी न किसी मुसीबत में तुम्हें डाल देंगी। लेकिन मीहो कहती है कि मैं सच में बहुत डरी हुई हूँ और किसी को विश्वास हो या ना हो आपको तो होना चाहिए मुझ पर। बटलर चोई कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मीहो उठकर जाके नींद की गोली ले आती है। बटलर चोई कहते हैं कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मीहो कहती है, अगर मैंने इसे नहीं लिया तो मैं सो नहीं पाऊंगी। बटलर चोई कहते हैं, इतनी रात को ये चाय मैंने इसलिए बनाई ताकि तुम अच्छे से सो पाओ, लेकिन ठीक है मैं इसे फेंक देता हूँ। मीहो जल्दी से नींद की गोली फेंक देती है और कहती है, ठीक है मैं इसे पी जाऊंगी। इसी तरह बटलर चोई इमोशनल ब्लैकमेल करके जीत जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बटलर चोई के जाते ही मीहो उठती है और उसी चाय से नींद की गोली पी लेती है। उसके बाद मीहो जैसे ही सोने की कोशिश करती है उसे बैल्कनी से कुछ आवाजें आती है और वो डर जाती है। फिर वो चेक करने के लिए उठती है और बैल्कनी में जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। तभी हम देखते हैं बहुत ही तेजी से वो आदमी मीहो के रूम में एंटर कर जाता है। मीहो चौंक जाती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? वो आदमी कुछ भी नहीं कहता और सोफे पे बैठ जाता है। मीहो भी बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है। वो आदमी कहता है कि एक लस्ट डीमन था जिसकी आंखें बिल्कुल ऐसे ही थी, इसलिए मैंने उसे ऐसे ही नहीं मारा, पहले मैंने उसकी आंखें निकाल दी उसके बाद मारा, इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझे ऐसे मत घूरो। मीहो पूछती है, क्या वो लस्ट डीमन मुझे मारने के लिए यहाँ भी आए थे? वो आदमी पत्थर निकाल के टेबल पे रख देता है। मीहो समझ जाती है कि लस्ट डीमन यहाँ भी आए थे और उस आदमी ने उसे मार डाला। मीहो कहती है, ये लस्ट डीमन कितने सारे हैं आखिर? वो आदमी कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया,
वो कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं और वो इतने सारे हैं कि तुम गिन नहीं सकती हो। मीहो कहती है तो मुझे क्या करना चाहिए? वो आदमी कहता है बस चुप ही रहो जैसा कि अब तक करती आई हो। मीहो कहती है हमेशा के लिए? वो आदमी कहता है हाँ। मीहो कहती है क्या ये भी कोई जीना है? चुपचाप किसी कोने पे पड़े रहना पूरी जिंदगी भर? वो आदमी कहता है अगर जिंदा रहना है तो यही एक ऑप्शन है। मीहो कहती है इससे अच्छा तो मर जाना है। मॉम भी मर चुकी है, आंट चाहती है कि मैं मर जाऊं और पापा चाहते हैं कि मैं मुर्दों की तरह जिंदा रहूं। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, दर्द के साथ जियो या फिर एक दर्दनाक मौत। दिस इज नॉट फेयर। मेरे पास अब एक ही रास्ता है, क्यों ना तुम कुछ काम कर लो? वो आदमी कहता है अब इसका क्या मतलब है? तुम मेरे सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। वैसे भी तुम तो यहाँ मुझे बचाने के लिए ही आए हो ना? वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। मीहो कहती है फिर तुम यहाँ क्यों आए? ओह अच्छा समझी, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो, क्यों ना तुम ये प्रोटेक्टिंग वाला काम ऑफिशियली करो मेरे लिए। वो आदमी कुछ भी नहीं कहता। फिर मीहो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट थमा देती है। मीहो कहती है जस्ट इन केस क्या तुम्हारे पास कोई आईडी प्रूफ वगैरह है? वो आदमी कुछ भी नहीं कहता और घूरता रहता है। मीहो कहती है ओह अच्छा तुम्हारे पास नहीं है क्या कोई रेसिडेंटल नंबर ऐसा कुछ? वो आदमी कुछ भी नहीं कहता। मीहो कहती है कम से कम कोई फोन नंबर? वो आदमी फिर से उसे घूरता है। मीहो बोलती है अच्छा मैं समझ गई, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगी एक फोन और नंबर। मीहो कहती है तुम्हारा नाम? वो आदमी कहता है भान। ये सुनकर मीहो हंसने लगती है। उसके बाद मीहो कहती है मैं अब ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के सुनाती हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट है ओन मीहो और भान के बीच, जहाँ हर रोज भान को ओन मीहो को लेस्ट डीमन के हाथों से बचाना पड़ेगा। इसके लिए ओन मीहो भान को पे करेगी कैश में। मीहो कहती है क्यों ना तुम यहीं पे आ जाओ रहने के लिए, इससे तुम हर रोज मुझे पास से देख पाओगे। फिर मीहो कहती है यहाँ सैलरी सेक्शन है, तुम्हें जो भी कीमत चाहिए लिख दो बस। वो आदमी उठता है और कहता है कि ये सब बकवास बंद कर दो, मैं वादे नहीं करता। और वहाँ से उठकर जाने लगता है। मीहो तभी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है तुम एक गलती करने जा रहे हो, ये देहान ग्रुप के साथ बिजनेस करने का एक अच्छा मौका है। वो आदमी ये सब नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। मीहो अनजाने में ही उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है सॉरी मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, क्या सिर्फ आज रात के लिए तुम यहाँ रुक सकते हो? देखो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो किसी भी आदमी को अपने साथ रात को रुकने को कहती है। असल में मैं बहुत डरी हुई हूँ और सो नहीं पा रही हूँ डर के मारे। वैसे डरावने तो तुम भी हो, लेकिन तुमसे ज्यादा डरावने वो लस्ट डीमन है। यही सारी बातें करते करते मीहो सो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं भान वहीं पे रुक के पहरेदारी कर रहा होता है और मीहो चैन से सो रही होती है। तभी भान को याद आती है बेगजो की बात, अगर वो सच में ओंग जियोन है तो उसमें कोई ना कोई निशान जरूर होगा। चेक करने के लिए भान मीहो को अच्छे से घूरने लगता है और मीहो के गले में एक निशान दिखता है भान को। फिर सीन चेंज होता है अगली सुबह, जहाँ मीहो नींद से उठती है और उसकी नजर टेबल पे रखे हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर जाती है। वो जल्दी से उठकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर हाथ में लेती है और देखती है भान ने वहाँ सिग्नेचर कर दिया होता है। मीहो सोचती है आखिर भला पैसे को कोई कैसे ना कर सकता है। फिर वो सैलरी के सेक्शन में देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता। फिर सीन चेंज होता है भान की तरफ, जो कि पहाड़ी के चोटी के ऊपर पुरानी बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ ओंग जियोन ने उससे वादा किया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगी, तब तक मेरा इंतजार करना। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ भान कहता है आखिर तुमने ऐसा वादा किया ही क्यों जो निभा ना सको। फिर से सीन चेंज होता है पास्ट में, जहाँ भान को कोई पीछे से बुलाता है और हम देखते हैं ये ओंग जियोन होती है, जो कि बिल्कुल मीहो जैसी दिखती थी। हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि मीहो ही ओंग जियोन का पुनर्जन्म है। फिर सीन धीरे धीरे डार्क होने लगता है और भान बिल्कुल एक लस्ट डीमन में चेंज हो जाता है। उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि भान ने ही लस्ट डीमन बन के ओंग जियोन पर हमला किया था और उसे मार डाला था। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ भान कहता है क्या मुझे तुम्हें कोसना चाहिए मुझे भूल जाने के लिए, या फिर शुक्रगुजार होना चाहिए सब कुछ भुला देने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट में मुझे बताना मत भूलना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।